ओम नमः शिवाय। जय हो महादेव बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय। तो आज हम शिव महापुराण का 8वां खंड एंड में पढ़ रहे हैं और इसमें आज ये कथा बहुत ही अच्छी है, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और एक कथा का आनंद उठाइए। प्राचीन काल की बात है कि दारू के नामक एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहाँ पर तीनों समय एक शिव भगत ऋषि शिव जी का पूजन किया करते थे और स्तोत्रों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिव जी का स्तोत्र द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुँचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गई तथा फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में ही आलिंगन बंद हो गई। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को न पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तू कौन है। बार बार पूछने पर भी वह कोई उत्तर नहीं देता। वह लोग बोले, ये वैदिक धर्म को लोप करने वाला कर्म कर रहा है, इसी कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कट कर गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओम नमः शिवाय। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने ये अनुचित कार्य कर दिया है। ओम नमः शिवाय। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किए जाए। अब जब तक शंकर जी भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर किसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पार्वती की योनि रूप होकर उसमें लिंग स्थित हो जाएगा। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो। ओम नमः शिवाय। उसमें दुर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। सत्य रुद्र पाठ करते हुए उस घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से 1604 से उनका
पूजन करो, फिर स्तोत्र गान आदि से शंकर जी की स्तुति करो। ओम नमः शिवाय। तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी की योनि रूप होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पूजन पाठ किया, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक परलौकिक सुखों की प्राप्ति हुई सभी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दूसरी कथा, ये कथा समाप्त हो गई है। अंधकासुर की भक्ति। अब देखिए अंधकासुर की भक्ति शिव पुराण में क्या है कि अलग अलग हर 2 या 6 मिनट की एक अलग कथा आती है। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमशाली दैत्य था। ओम नमः शिवाय। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इसी कारण सब उससे दुखी थे। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान बोले, शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों का कष्ट दूर करूंगा। इस दैत्य का मैं वध करके तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा, इस आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेना लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं रहूंगा। ये सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। ओम नमः शिवाय। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा। यह देखकर भगवान भोले शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। ओम नमः शिवाय। त्रिशूल के लगते ही दैत्य झटपटाने लगा। अब वह शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथ मरने वाले को आप शिव रूप बना देते हैं। ओम नमः शिवाय। मैंने अपने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं, आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए तथा उससे वर मांगने को कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दानव बोला, हे प्रभु, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आप अपनी अवतल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह है दे कि आप का इसी स्थान पर अवचल निवास रहे। शिवजी ने उसे अपनी अवचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थापित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दूसरी कथा सुनिए, बट्टू के पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नामक एक महान ऋषि हुए थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी जिसका नाम कुटकुला
कुटकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। कुटकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसे के 4 पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन महर्षि दधीचि को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है। ओम नमः शिवाय। इसलिए तुम शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार दर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीचि चले गए। परंतु उस गांव में महर्षि दधीचि को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पूर्व आया। इसी पूर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं, ओम नमः शिवाय, और शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामावस्था कर दिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और इसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। अंत क्रिया में भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया। आज शिवरात्रि के पूर्व पर तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है। इस कारण तू मूर्ख बन जा। ओम नमः शिवाय। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। सॉरी हाँ। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीचि लौटे घर पर तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल का सर्वनाश कर डाला है। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। दधीचि की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीचि की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिवजी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोप वित्त धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव या गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तरह ऊपर पूर्व कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, धरत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए है। तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने दधीचि पुत्र सुदर्शन तथा उसके चारों पुत्रों का भी बटुक के रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव जी ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुमसे जो भी पूरा बटुक के रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिवजी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम नमः शिवाय। इसी कारण शुभ और अशुभ
से दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कथा यही समाप्त होती है। अब दूसरी कथा सुनिए। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई वो सुनिए। दक्ष प्रजापति ने अपने 27 पुत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। सॉरी, हाँ, पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। ओम नमः शिवाय। इसी कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पति दक्ष के घर इसी कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। किसी के साथ विषमता न बरत कर सत्ता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इसी प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी एक बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इसी बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। ओम नमः शिवाय। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। ओम नमः शिवाय। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसी के कारण देव दानवों में युद्ध हो गया था। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापिस किया था, परंतु वापिस के समय गर्भवती थी तारा। इसी कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे न करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभाव नाम क्षेत्र में भगवान शिव जी का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभाव क्षेत्र में सभी तीर्थों का आवाहन कर शिव जी पूजन करके जप कराया। इसे जप कराने के बाद 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान बोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपने दीक्षिणता ने होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का शाप तो हटा या नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृपा मेरा तुम ध्यान से सुनो ये आशीर्वाद की कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। ओम नमः शिवाय। इसीलिए बोलते हैं ना कि अंधेरी रात और
जान नहीं रहा था ना। तभी सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जानने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती जी सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतनी ही कथा पढ़ेंगे। आज यही हम विराम लगाते हैं कथा को। अब हम आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मन माला मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बरमादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता जग के स्वामी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। प्रेरणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो ओम नमः शिवाय। बम बम भोले।